खुद की ही पत्नी की हत्या के मामले में वांछित चल रहे अपराधी मनीष भाटी जो कि दिल्ली पुलिस के एटीएस यूनिट में बतौर हेड कांस्टेबल जो है तैनात थे। पाया ये जाता है कि मंगलवार शाम मनीष भाटी का शव दिल्ली के 5 स्टार होटल क्राउन प्लाजा जो कि मयूर विहार फेज 1 में स्थित है उसके बाहर पीछे पार्किंग से शव बरामद किया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के कल्याणपुरी थाने के बाहर है। बीते दिनों सोमवार इस थाने में एक ऐसा मामला सामने निकल कर आता है जिसे हर कोई सुन हैरान हो जाता है। आपको बता दें कि कल्याणपुरी थाने से एक ऐसा मामला सामने निकल कर आया जहां दिल्ली पुलिस के एटीएस यूनिट में काम करने वाला मनीष भाटी पर आरोप ये था कि उसने अपनी ही पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। तड़के सोमवार सुबह 3 बजे एक खबर सामने निकल कर आई जहां दिल्ली के त्रिलोकपुरी मेट्रो पिलर नंबर CP 90 के पिलर के पास एक महिला का शव बरामद होता है डिलीवरी बॉय को, जहां वो उसकी वीडियो बना रहा होता है। उस दौरान जो है उस महिला की सांसें चल रही होती हैं। जब उसे दिल्ली के लाल बहादुर अस्पताल ले जाया गया तो पाया ये जाता है कि उस दौरान जो है वो महिला को अस्पताल के डॉक्टरों के टीम के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। जब जांच आगे बढ़ी, CCTV फुटेज खंगाले गए तो सामने ये आया कि पत्नी जो है मनीष भाटी की है जो कि दिल्ली पुलिस के ATS यूनिट में हेड कांस्टेबल बतौर तैनात है। प्रियंका जो है वो दिल्ली के अशोक विहार स्थित एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका के तौर पे काम करती थी। आरोप ये है कि प्रियंका के परिवार के द्वारा पहले भी मनीष भाटी पर दहेज उत्पीड़न का मामला जो है और उनके परिवार पर जो है दर्ज कराया गया था। जहाँ सोमवार को प्रियंका का जन्मदिन था, जन्मदिन के बहाने जो है मनीष भाटी अपनी पत्नी को इलाज के लिए ले जाता है, पर उस दौरान स्कूटी पर बैठे दोनों पति पत्नी के बीच बहस होती है और सर्विस पिस्टल निकालकर मनीष भाटी अपनी पत्नी के गोली मारकर मौके से फरार हो जाता है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने तमाम ठिकानों पर मनीष भाटी के दबिश दी। जहां मनीष भाटी के घर पे ताला पाया गया पंजाब केसरी की टीम को, वहीं उसके रिश्तेदारों के घर पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची, वहां से भी मनीष भाटी जो है फरार था। जिसके बाद मनीष भाटी का शव मंगलवार की शाम को दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 स्थित क्राउन प्लाजा होटल के पार्किंग लॉट से जो है बरामद किया जाता है। दावा यह किया जा रहा है कि अपनी सर्विस पिस्टल से ही मनीष भाटी ने अपने सर पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पर तमाम सवाल जो है इस मर्डर मिस्ट्री में निकल कर आ रहे हैं। क्या वाकई में मनीष भाटी ने दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या की? क्या दहेज की इतनी कमी, पैसों की इतनी कमी दिल्ली पुलिस के ATS यूनिट में काम करने वाले हेड कांस्टेबल मनीष भाटी को हो गई थी कि उसको अपनी पत्नी को मारना पीटना पड़ रहा था? पंजाब केसरी के ऑफ कैमरा पर जब मनीष भाटी के पड़ोसियों से बात की गई तो उन्होंने ये जानकारी दी कि मनीष भाटी को उसके इलाके के लोग टिड्डा कह के जानते थे। मनीष भाटी उर्फ टिड्डा। दिल्ली पुलिस में रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा। काफ़ी लंबे समय से इस पूरे इलाके में मनीष भाटी ने अवैध हथियार सप्लाई, अवैध ड्रग्स, अवैध नशा के खिलाफ कार्रवाई भी करवाई और तमाम लोगों की गिरफ्तारी में दिल्ली पुलिस ATS यूनिट की मदद की और सफलतापूर्वक जो है बदमाशों को पकड़ा भी गया। पर इन तमाम चीज़ों के बीच में मनीष भाटी पर सवाल खड़े किए गए कि क्या वाकई में जब इससे पहले ईस्ट विनोद नगर में मनीष भाटी के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला था, उस दौरान क्या हुआ? आपको बता दें कि उस दौरान जो है मनीष भाटी के परिवार और प्रियंका जो कि मनीष भाटी की पत्नी है, दोनों के बीच पंचायत होती है। पंचायत में तय किया गया था कि मनीष भाटी अब किसी भी तरह से दहेज की मांग नहीं करेंगे। पर उस पंचायत के बाद मनीष भाटी दहेज की मांग तो नहीं करता पर अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर देता है। तमाम CCTV फुटेज साझा हुई जो दावा करती है कि मनीष भाटी ही उस इलाके से निकला और अपनी पत्नी की गोली मारकर फरार हो गया। अब देखना ये होगा कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की किस तरह से जांच करती है, क्योंकि इस मामले की जांच अब एक हर एंगल से होते हुए नजर आएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि क्या ये मर्डर है या फिर ये सुसाइड है या फिर किसी तरीके से जो है मनीष भाटी का कोई पुराना दुश्मनी के रंजिश के मामले में जो है हत्या की गई है। इन तमाम चीज़ों पर जो है अब दिल्ली पुलिस की जांच जो है वो जारी रहेगी। हालांकि इस पूरे मामले का थाना कल्याणपुरी लगता है। थाना कल्याणपुरी में जब ये मामला आया उसके बाद पूरे इलाके में दहशत मच गई कि आखिरकार दिल्ली पुलिस के ATS यूनिट में काम करने वाला एक हेड कांस्टेबल दहेज की मांग के लिए अपनी पत्नी की हत्या कैसे कर सकता है। पर ये कोई नया मामला नहीं। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा में इससे पहले भी एक बेटी की दहेज की मांग को लेकर हत्या हो चुकी थी।
ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गांव में दीपिका नागर की दहेज के लिए हत्या हुई थी और उसके बाद अब वापस से ग्रेटर नोएडा की एक और बेटी प्रियंका की हत्या दिल्ली पुलिस के एटीएस यूनिट में काम करने वाले व्यक्ति मनीष भाटी के द्वारा की गई। फिलहाल हर एंगल से इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। देखना ये होगा कि इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस क्या रिपोर्ट साझा करती है और किस तरह से इस जांच को आगे बढ़ाती है। बहरहाल इस पर और भी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन विक्की के साथ। धन्यवाद।